खुदावंद मेरे साथ है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, ओ मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूध मेरी रख लई ओ करदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूध मेरी रख लई ओ करदा। केड़े शब्दां नाल करां ओदा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल करां ओदा धन्नवाद। हरे पासे उसदा जलाल है, मैं क्यों डरा। क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। मैं किसी मुश्किल किसी परेशानी से चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं बेशक होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी। करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी। करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। ओ लभदा है हली जिवें गुमी होई पेड़ नू, लभदा है हली जिवें गुमी होई पेड़ नू। करे दो इंज मेरी बाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। पूरे दिल से हालेलुया। ओ मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। ओ मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा।
खुदा हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों तशरीफ रखे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज हालेलुया, जीसस नेम, जीसस नेम। हालेलुया, खुदा आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सिताइश करती है जिंदा खुदा। आपकी शुक्र गुजारी करते हैं कि आप हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ साथ रहते हैं खुदा। आप कभी भी हमें मुश्किल परेशानी में अकेले नहीं छोड़ते। आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सिताइश करती है जिंदा खुदा। बेशक है जिंदा खुदा, मेहरबान खुदा बाप, हमने आपकी प्रसी, आपकी बंदगी, आपकी सिताइश की है जिंदा खुदा। अब वक्त के जिंदा खुदा, मेहरबान खुदा बाप, क्या आप अपने खादिम के वसीला से मुझसे बोले और पूरी कलीसिया से बोले, कलाम कीजिए जिंदा खुदा, मेहरबान खुदा। हम आपकी जिंदा खुदा जिंदा आवाज को सुनने के लिए आए हैं जिंदा खुदा, क्योंकि आप अपने खादिम का वसीला से हमसे बोलते और हमसे कलाम करते हैं जिंदा, हमारी काट जान करते हैं अपने कलाम के वसीला से जिंदा खुदा। अब हमारी तरबियत करती है जिंदा खुदा। आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती है जिंदा खुदा। मैं रोम इसके साथ मिलकर कोर्स गाएंगे, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है। हालेलुया। और इसी के दौरान हम अपने आप को खुदावंद के जिंदगी बख्शवा कलाम के लिए तैयार करेंगे। मेरे अजीजों, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदावंद के ताबे यहोवा तेरा, अपनी सोचों का खुदावंद के कब्जा को और ज्यादा मजबूत दिल को कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, बेशक हमने अभी कहा कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, तो मुश्किल परेशानी को भूलकर अपनी पूरी तवज्जो अपने खुदावंद की तरफ लगा लीजिए। आए इकरार कीजिए कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। दिल को यहोवा तेरा, दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। ओ मैंने तेरे कलाम को दिल ये राह की है रोशनी, कदमों का है चला, ये राह की है रोशनी, कदमों का है चला। तारीकियों से तूने, तारीकियों से तूने मुझको बचा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। दिल को यहोवा तेरा, दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। हाँ, दिल में बसा लिया। अपनी आंखों को इसी तरह बंद रखेंगे खुदावन के हजूर में, और खुदावन के जिंदगी बख्शवा कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए बैठी हुई जमात के लिए हम खुदावन के हजूरी में दुआ करेंगे बाजी का शीना के साथ मिलकर। प्रेज़ जीसस। हर आंख बंद हो जाए खुदाजीमत खुदावत की हजूरी में, और खुदावत से कहें कि खुदा मुझसे बोले और कलाम कीजिए अपने खादिम के वसीला से। यस, Thank you for your presence in my Lord. खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे पास खुदावंद और अब हौसले खुदावंद
हम प्रैक्टिस कर चुके खुदावन, तेरा तक यहाँ लग चुका खुदावन, अब हम कि तू हमसे बात करे खुदावन, हम सुने खुदावन, ध्यान लगाए, कान लगाए खुदावन, दिल लगाए खुदावन। ऐ खुदावन हमारा पूरा ध्यान हमारे खुदावन तेरे कलाम की तरफ हो, तेरे बेटे को जो आज कलाम डिलीवर करने को है, ब्लेस करने को यीशु नाम में खुदावन, और जो भी खुदावन अपने मुंह से खुदावन अल्फाज इस्तेमाल करे खुदावन, वो तेरे नाम को जला देने के लिए हो और हमारी बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए हो खुदावन। तेरा शुक्र अदा करते सब कलाम को मानिए। जितने भी बैठे हैं आइए सब दुआ करते हैं। बैठे बैठे अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए, बैठे बैठे अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। आइए चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं। खुदा से कलाम को मांगे, आज की खुराक को मांगे। खुदा आज आपको फ्रेश खुराक देना चाहता है, खुदा आज आपको ताज़ा खुराक देना चाहता है, खुदा आज आपसे कलाम करना चाहता है, खुदा आज आपसे बात करना चाहता है। आइए खुदा से कहिए, खुदावन मुझसे बोल। खुदावन यकीनन बोलेगा, आपके लिए बरकत के दरवाजे खुलेंगे। खुदा बोलेगा, यकीनन आपके लिए हर एक काम मुमकिन हो जाएगा। यस लॉर्ड। दुआ करें। आइए जितने भी बैठे हैं, बाहर वाले भी दुआ करें, अंदर वाले भी दुआ करें। खुदा से कलाम को मांगे। ये कलाम आपके लिए आज़ादी को लेकर आएगा, ये कलाम आपके लिए बरकत को लेकर आएगा, ये कलाम आपके लिए रिहाई का सबब बनेगा। आज का कलाम कहिए मेरे खानदान के लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो। आज खुदावन मेरे हस्बैंड के साथ आज तू कलाम कर। आज दुआ करे, अपने घर के लिए दुआ करे, उसके लिए कलाम मांगे, घर के हर एक अफराद के लिए कलाम को मांगे। दुआ करे, दुआ करे, वक्त मत जाया करे, दुआ करे, दुआ करे। जैसी भी दुआ आती है, जैसे भी अल्फाज आते हैं, दुआ करें। आइए सब दुआ करते हैं, बाहर वाले भी, अंदर वाले भी, क्वायर वाले भी, साउंड सिस्टम वाले भी, सब दुआ करें। खुदा के हुजूर कलाम को मांगे। ये कलाम आपके लिए शिफा है, ये कलाम आपके लिए बरकत है, ये कलाम आपके लिए जिंदगी है, ये कलाम आपके लिए रोशनी है, ये कलाम आपके बंधनों को तोड़ डालेगा। कलाम मांगिए खुदा से, खुदा से कलाम मांगिए। खुदा जब बोलता है तो यकीनन बंजर जमीन भी सैराब हो जाती है। खुदा कलाम करता है तो रिहाई आ जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वेलकम जीसस। आमीन। यीशु के नाम से आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी स्माइल देकर खुशी के साथ हालेलुया। मेरे दामदारे ने ना तुम्हारे भी आने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने गाया डरो मत कि मैं तेरे हम खुदा के पास आए हैं तो खुदा हमारे हम किसके घर पर आए हैं? किसके घर पर आए हैं? खुदा के घर पर। गिर जा, क्या कर? गिर जा। खुदा के हुजूर तू गिरियाजारी कर। तू जब गिरियाजारी करेगा तो खुदा तेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा, जो बाहर बैठे हैं, अंदर काफी जगह है, अंदर आ सकते हैं। अगर कोई बाहर है, बाहर बाकी सारे आगे आगे आ जाएं। बाहर ठंड भी बड़ी है ना, कितने काम दे ही ना रहे आज। हाँ, अगर अंदर कोई आना चाहता है तो ठीक है, वरना बैठे रहे, आपकी मर्जी है। आइए अपनी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ निकाले ईसाया नबी की किताब और इसका 41 बाब और उसकी 13वीं आयत। ईसाया नबी की किताब 41 बाब 41 चैप्टर वर्स नंबर 13। मिल गया? जिसको मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई करे। क्योंकि मैं तेरा खुदावन, तेरा खुदा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मदद
मदद करूंगा। आमीन। हरासा ना हो, आए कीड़े याकूब, आए इस्राएल की कलील जमाए, मैं तेरी मदद करूंगा। आगे भी पढ़। खुदावन फरमाता है, हाँ, मैं जो इस्राएल का कद्दूस तेरा फिदिया देने वाला हूँ। देख, मैं तुझे गहाई का नया और तेज दानादार आला बनाऊंगा। तू पहाड़ों को कूटेगा और उनको रेजा रेजा करेगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। आमीन। यहाँ हमने पढ़ा है, खुदावंद फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं तेरा खुदा तेरे दाहिने हाथ पर हूँ। क्या हूँ तेरे दाहिने? क्या हूँ तेरे दाहिने? आज का मेरा मजमून है, खुदा हमारे दाहिने हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? खुदा ईसाया की मार्फत अपने कलाम को जारी कर रहा है और खुदा कह रहा है कि मैं तेरे दाहिने हाथ में हूँ, पर तू डर, मेरे साथ रहिए, डर मत। खुदा मना कर रहा है डरने से, और खुदा कह रहा है कि तेरे हाथ के पास ही हूं मैं तेरे साथ हूं, तू खौफ ना कर, तू घबरा ना, तू डर मत, मैं तेरे दाहिने हाथ पर। और खुदा अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाता है, और खुदा कहता है कि मैं तो तेरे दाहिने हाथ पर हूं, पर तेरा हाथ कहां है? तेरा हाथ कहां है? और तेरे हाथ में क्या है? कहते हैं ना कि साढ़े हाथ चिते, कहते हैं ना हमारे हाथ में, ये काम हमारे हाथ में, ये हाथ मेरे इस काम के अंदर नहीं है। ये हाथ हमारे बहुत सारे कामों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। भैना दे कादे लिए होंदे ने, भांडे धोन लई, कपड़े धोन लई। भरावां दे कादे लिए होंदे ने, नौकरियां लई। ये हाथ हमारे किसी न किसी काम में इस्तेमाल होते, पर इन हाथों से हम क्या काम कर रहे हैं? इन हाथों के अंदर बरकत सलामती है भी या नहीं है? या इन हाथों से किसी का कत्ल हो रहा है, इन हाथों से लानत दी जा रही है। पता लोग की लानत दे देने हाथ ना दे देने ना, इंज करके लानत नहीं है, ये लानत नहीं है। लानत आपको पता है कहाँ है? लानत और बरकत इंसान के अंदर है। कहाँ है? हाँ, तो उंगलियां ने, कोई पैर ना लानत दे रहा होंगे, दे रहे कि नहीं? वो डॉक्टर बेचारा पागल है, जो पैर से चोट लग गई उन्हें मुंह अगे कर लिया। इंसान समझ नहीं रहा कि लानत और बरकत इंसान के अंदर है। ये तो इंसान के बनाए हुए अज़ा है, और खुदा चाहता है कि इन हाथों से खुदा का जलाल जाहिर हो, इन हाथों से मेरे काम जाहिर हो। हम इन हाथों से क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो एक बंदा बड़ा जोशीला, बड़ा जबरदस्त, खुदा के साथ रहने वाला, मोहब्बत करने वाला, हर वक्त उसके साथ रहने वाला, उसने देखा हमारे उस्ताद को लेकर जा रहे हैं, हमारे उस्ताद को ये ले जाएंगे फिर मारेंगे। उस नौजवान ने क्या काम किया? जैसे ही यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़ने आए, उसने फौरन अपने हाथ से क्या निकाली है? तुसा मेरे नाल रहना है। क्या निकाली है? बुजुर्ग पतरस ने क्या निकाली है? तलवार निकाली है। और निकाल के उसने फौरन क्या काम किया? उसका दाहिना कान उड़ा दिया। क्या किया है? उड़ा देता है, हवाज उड़ा देता है। उसका दाहिना कान उसने हाथ से उड़ा दिया। उस वक्त उसके हाथ में जुल्म है, गुस्सा है, और हमारे हाथ में क्या है? हम इन हाथों से किसी को नुकसान दे रहे हैं, हम इन हाथों से लानत दे रहे हैं,
हम इन हाथों से कमाई तो कर रहे हैं, पर कमाई में हाथ में बरकत कहते ने ना, मैं इन्ना कमाना मेरे हाथ च बरकत, एदे घर पूरी सैलरी देना फिर भी बरकत। मैं जब भी घर पर सैलरी रखता हूँ तो मिसिस के हाथ पे या हस्बैंड के हाथ में एदे हाथ च बरकत। जब भी मैं अपनी माँ के हाथ में देता थे ओदे हाथ च की है। ये कमाई जो है हाथ में बरकत। बरकत का सबब क्या है? बरकत का सबब एक ही है और वो खुदा का कलाम है। आमीन आमीन। बरकत उन्हीं हाथों के अंदर है जिन्हीं हाथों के अंदर खुदा का कलाम है। आज का इंसान लकीरों के चक्कर में पड़ा है। लकीरों तो फकीरों के, पता है ना, कुछ लोग लकीरों के चक्कर में हैं। सानू दसो साड़ियां दो हैं ने कि एक के, वो कोई तो पैसे लगा के, कोई तो वो उसके चक्कर में पड़ा हुआ। वो जो सितारे देख रहे हैं, ये सितारा हमें बताएगा इस साल तेरे साथ क्या होना है, इस महीने तेरे साथ क्या होना है। कई तो फकर ना दस रहे ने मेरा सितारा दुम्बा है, बताते हैं ना मेरा सितारा दुम्बा है। मैं कहना वो भी दुम्बा है, तुम ही दुम्बा ही है। हमारा सितारा एक ही और वो यीशु मसीह है। आमीन आमीन। हमारा सितारा सुपरस्टार है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके पास आपकी जिंदगी है। और उसके बारे में लिखे, मैंने तुम्हारी सूरतें अपनी हथेली पर क्या रखी हैं। कोई आपकी सूरत को नहीं देख रहा, कोई आपकी सूरत को पसंद नहीं कर रहा है। मैं शक्ल देखना नहीं चाहता, इन मैं देखना नहीं चाहती, लेकिन आपको कोई नहीं देख रहा पर यीशु देख रहा है। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ एक हवाला देखते हैं एमाल की किताब में से, एमाल की किताब और उसका 28वां बाब। रसूलों के अमाल और उसका 28वां बाब, पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। जिसको मिल गया वो जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई करें। जब हम पहुंच गए तो जाना के इस टापू का नाम मिलते हैं, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पालूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। अगरचे समुंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। आमीन। यहाँ जाड़े का वक्त है, सर्दी का मौसम है। कौन सा मौसम है? आजकल की चल रही है, सर्दी का मौसम है। बड़ी गौर से सुनिएगा, सर्दी का मौसम है। और बुजुर्ग पालूस और उसके साथी क्या काम कर रहे हैं? वो लकड़ियां जमा करके आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की हैं एक एक करके, और उनको नहीं पता उन लकड़ियों के अंदर सर्दी की वजह से एक सांप अंदर, वो सांप लकड़ियों की वजह से अंदर छुप कर बैठा। अब हुआ क्या है, जैसे पालूस ने लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू की, अब जैसे ही करते करते वो आगे गया और उसके हाथ पर एक सांप लिपट गया और वहां आग जल रही है। लकड़ियां भी हैं और आग भी है, और पालूस के हाथ पर सांप लिपट गया। और सांप निकला किस वजह से है? अगर आप इसको गौर से पढ़े तो जब आग जली है तब सांप बाहर निकला। आग से मुराद ये है कि जब हम खुदा की परस्तिश दुआ करते हैं तो यहाँ आग जलती है और शैतान निकल जाता है। आमीन। वहां आग लगी है, और जहां आग लगी होती है वहां इब्लीस ठहर नहीं सकता।
जहां आग होती है वहां रिहाई होती है, और सर्दी की वजह से उसने आग जलाई है। कईयां नूं कोई और ही अग लगी है कि नहीं? अग कई मुंडियां नूं लगी है, कई कुड़ियां नूं अग लगी है, बिला वजह दी अग लगी है। बजाय कि हमें रूह की आग लगनी चाहिए, ना कि दुनियावी आग में जलते रहें, अकेले ही जलते रहें। अगर आपने जलना है तो लिखे 120 की जमात क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। दुआ करने वाले शख्स के अंदर खुदा की हजूरी, खुदा का मस्सा रहता है। और यहाँ पौलुस ने जब लकड़ियां जलाई है और एक सांप गर्मी पाकर, जब आपकी दुआ, आपकी वर्शिप होती है, तो इब्लीस को मजबूरन निकलना पड़ता है कि मैं किस कोने में छुपा है या किस जगह पर वो बैठा है। और जैसे ही इब्लीस निकला है, जैसे ही वहां से सांप निकला है, उसने फौरन जंप मारकर पौलुस के हाथ पर लिपट गया। हाथ पर लिपट जाने से मुराद ये है कि उसके हाथ को जाम कर दिया, बिल्कुल ब्रेक लगा दी। आज भी मुसीबतों का सांप हमारे हाथ के ऊपर लिपटा है, परेशानियों का सांप हमारे हाथ के ऊपर लिपटा है, दुखों का सांप हमारे हाथ के ऊपर लिपटा है। और पौलुस ने क्या किया है? पौलुस ने वेख्या सांप अच्छा है, मैं घर शीशे च जाके पाल ला। कई शैतान नू पाल लिया, बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। पौलुस ने देखा कि ये तो मुझे पकड़ता ही जा रहा है। उसने अपना बाजू ऊपर किया, बांह जरा उत्ते करो, आइए सब अपने हाथ आसमान पर करें। पौलुस ने हाथ ऊपर किया है और उसके बाद उसने क्या काम किया है? सांप को झटका है। क्या किया है? सांप को हुण जरा इंज करो, सांप नू लाओ हथों। ए जेड़ा सुस्ती दा सप चढ़े ना, इनू लाओ सो। जेड़ा बीमारी दा सप है, इनू अज छिड़को सो। और उसने क्या काम किया है? सांप को झटका और उसको हाथ से उतारा। अगर वो हाथ पर रहता तो हो सकता है पौलुस मर जाता। अगर वो हाथ पे रहता तो हो सकता है पौलुस की जान चली जाती। और इब्लीस का यही काम है कि वो चाहता है कि जो ईमानदार है, रास्तबाज है, वो खत्म हो जाए। पौल के हाथ पर भी सांप लिपटा है। आज भी मुसीबतों का सांप हमें पकड़ कर रखता है। पहले वो अंदर दुख कर बैठा रहता है, टेलीविजन के जरिए, फेसबुक के जरिए या किसी ना किसी जरिए यूट्यूब च छुपिया रहता है। कहीं ना कहीं वो छुप कर दुख कर बैठा है। पर जैसे ही वहां कुछ हुआ, कुछ वहां हुआ है जिसकी वजह से उसको बाहर निकलना पड़ा। जब आप खुदा के हजूर आते हैं तो आपकी बीमारियां निकलना शुरू हो जाती हैं। जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो फिर कोई काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। जब हम आग ही नहीं जलाते, आग समझते हो, वो पुराने अहदनामा में उन्होंने भी लकड़ियां इकट्ठी की, आग जमा की, बड़ा मसबा लगा दिया और वहां शर्त रख दी गई कि जिसकी आग आसमान से आएगी, जिसकी आग आसमान से आएगी उसका खुदा जिंदा है। समझ आ रही है या तो जा रही है? किसका जिक्र कर रहा हूं? आमीन। उन्होंने बोला कि आज मालूम हो जाए कि किसका खुदा जिंदा है और किसका खुदा मुर्दा है। उन्होंने हाथ से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू की। आज हम गलत तरीके की लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हम एक तरफ भी हैं और दूसरी तरफ भी।
एक तरफ मसीह भी है और दूसरी तरफ दूसरा भी। मेमोरी कार्ड के डाकू होता है, ये डाकू होता है। हमारे दिमाग की मेमोरी किड्डी को है, एडी कोई होनी है। मेमोरी कार्ड इतना सा होता है, पर उसकी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है नहीं पता। 8 तो लैके 10 बजे तक ते मेमोरी दे गीत ही चलती रहते ने कार्ड ते। अगर कोई जॉब पर जा रहा है तो उसने हैंड फ्री लगा के रब खुदावंद बादशाह है। जैसे ही दोपहर होती है तो फिर कोई दूजा ही बादशाह है। भैणा ने ते कार पहला 10 बजे तक ते चलता रहता है सिख टीवी, फिर उसके बाद जो 12 बजते ने हुण काम मुक गया, चल हुण मैं दूजी टीवी वेख ला। हम अपने ही हाथों से कौन सी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने यही काम किया कि वो मनवाना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहां एक मर्द खुदा है, एक मर्द खुदा है। लकड़ियां तो आपने इकट्ठी कर ली हैं गलत, अब दुआ भी शुरू कर दी है, हाथ भी उठा लिए हैं। खुदा सुनता नहीं, खुदा देखता नहीं, खुदा तो निगाह नहीं कर रहा। खुदा कैसे निगाह करे, कैसे देखे? 2 तरह की कश्तियों में सवार है, तो कैसे खुदा हमें देखेगा, कैसे खुदा हम पर निगाह करेगा? उन्होंने यही काम किया, वो अपने माबूद को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। खुदा कैसे सुने? लेकिन एक मर्द खुदा आया है। पहले उसने बोला आपका खुदा सो रहा है, घूम रहा है, कहां है? खुदा ढूंढो, कहां है? नहीं मिला। बड़ी दुआ की, बड़ी वर्शिप की, नहीं मिला। पर जब मर्द खुदा आया है, उसने बोला इस लकड़ियों के अंदर पानी भी डालो। क्या डालो? पानी भी डालो। और यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे, जब उसको नीजा मारा गया, खून के साथ क्या निकला? चुप हो गए हो, की निकलिया? फिर चुप, बड़ी काट आवाज है। खून के साथ क्या निकला था? पानी निकला था। उसने उस मज़बा पर क्या किया? बोला ये लकड़ियां तो हैं, इसके अंदर पानी भी डालो। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी का पानी, राहत और जिंदगी। उसने कहा कि इसमें पानी डालो। अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ये आग जले। अब मर्द खुदा वहां मौजूद है। उन्होंने अपने तरीके से हाथ उठाए हैं, उन्होंने अपने तरीके से खुदा को बुलाया है। पर जब मर्द खुदा वहां पर उस मज़बा के पास आया है, जब उसने हाथ उठाया है, कहा है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, इनको मालूम हो जाए कि हमारा खुदा जिंदा है। और उसी वक्त फिल फोर आसमान से आग नाजिल हो गई। आमीन, आमीन। जब हम हाथ खुदा की तरफ बढ़ाते हैं, जब अपने हाथ खुदा की तरफ करते हैं, तो खुदा भी फिर अपना हाथ बढ़ाकर हमें शर्मिंदा और शिकस्ता नहीं होने देता। जब हम खुदा की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे, जब हम खुदा की तरफ अपने हाथों को फैलाएंगे नहीं, तो खुदा हमारी सुनेगा। हमारी जंग के अंदर अगर हमारी फतह, कभी देखा किसी दे 2 हाथ ना होते वो जंग ते निकल जाए, घोड़ा चलांदा होए ते हाथ से फड़ी हो, वो जंग लड़ सकता है? नहीं। बुजुर्ग मूसा पहाड़ के ऊपर और नीचे एक जंग चल रही है, और बुजुर्ग मूसा ने क्या काम किया हुआ है? अपने हाथ कहां उठा कर रखे हैं? इतने किसी ने कहना हाथ चुको, 2 मिनट चुकन गए तो फिर हाथ थले कर लेने। नौकरी तो भले 6 घंटे अज रखे हो, उसे नहीं हाथ तकने, पता कुछ मिलना है। नौकरी से तो तुम्हें कुछ मिलना है या नहीं मिलना, पर आप हाथ उठाते हैं, खुदा आपको बहुत कुछ देगा। आमीन। अब वहां हुआ क्या है कि एक जंग हो रही है, मूसा पहाड़ के ऊपर है और नीचे यशवा जंग लड़ रहा है। नीचे जंग हो रही है, ऊपर एक शख्स उसके लिए दुआ कर रहा है। अगर हमारी कलीसिया
दुआ करने वाली कलीसिया है, अपने लीडर के लिए, अपने खादम के लिए, तो समझ लीजिए हमारी फतह हमारी वजह से नहीं, आप हैं वो फतह का राज। अब वहां बुजुर्ग मूसा दुआ कर रहा है और नीचे यशवा जंग लड़ रहा है, अपने तरीके से, अपने आप के, अपने जान से, अपने उस मतलब कुव्वत से जंग लड़ रहा। जंग तो वो लड़ रहा है, पर जब वो देख रहा है कि एक से दम बजाय मैं जीतता हुआ हारता जा रहा हूं, इसकी वजह क्या है? उसने वजह देखी है कि क्या वजह हो जाती है। उसने गौर किया कि वजह क्या है, क्यों मैं हारता जा रहा हूं, क्यों मेरी नौकरी में, मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में बरकत नहीं है। जब उसने ऊपर निगाह करके देखा कि एक शख्स वो जब हाथ उठाता है तो मैं जीतता जाता हूं, उसने गौर किया कि एक शख्स है कि जो हाथ उठाकर दुआ करता है तो मैं जीत जाता हूं। अगर वो ऊपर ना देखता, उसकी तरफ गौर ना करता, तो कभी भी उसको कामयाबी हासिल ना होती। उसने देखा ये शख्स हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, इसके हाथ दो शख्स पकड़ लें, बजाय कि मेरी जंग में मेरे साथ हेल्प करें, मदद करें। आप दोनों जाओ और एक हाथ ये पकड़ ले, एक हाथ ये पकड़ ले। मूसा का एक हाथ उसने पकड़ा, एक हाथ उसने पकड़ा, और जब तक लेकर जंग होती रही है, जितनी देर मूसा के हाथ आसमान की तरफ खड़े रहे हैं, उतनी देर तक इस्राएल कौम फतह पाती रही है। आमीन, आमीन। जब हमारे हाथ आसमान की तरफ उठ जाते हैं तो खुदा मजबूर हो जाता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं इसके लिए कुछ करूं। जब हम हाथ खुदा की तरफ नहीं फैलाते, हम खुदा से इल्तिजा और मिन्नत नहीं करते, लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया बचा ना सके, ना ही उसका कान भारी है कि ना वो सुने। हमारा खुदा सुनता भी है, जवाब भी देता है। जब हम तूफानों में गिरने लगते हैं, जब बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, फिर हम वे कहना होते गैस कभी काटता आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। जब मुसीबतें बढ़ती जाती है, फिर गैस तेज हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? जब फिर दुआ ज्यादा तेज हो जाती है, अब कुछ करो, ओन मार गए, रोड़ गए, ओन सानू बचाओ, अब कुछ करो। उससे पहले जिस तरह अभी गैस गई हुई है, उसी तरह हमारी दुआ या जिंदगी भी डिम डिम, हल्की 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 चलती है। जैसे ही मुसीबतें आ जाती है, वैसे ही गैस तेज हो जाती है। फिर जिਵੇਂ मुसीबत खत्म, फिर गैस काट रहा। ऐसे ही चल रहा, नहीं चल रहा? चल रहा ना ऐसे ही। इसी तरह यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे, एक शख्स ने देखा कि यीशु जा रहा है तो मैं भी पानी पर चलूं, मैं भी पानी पर चलूं, मैं भी ट्राई करूं, मैं भी प्रैक्टिकल करूं। और यीशु मसीह ये कभी नहीं चाहता कि जो मैं करता हूं तुम ना करो। यीशु मसीह कहता है जो मैं कहता हूं वो तुम करो। यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और बुजुर्ग पतरस ने कहा खुदावंद मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। उसने कहा आ जा भाई, तू भी पानी पर चलना शुरू कर दे, तू भी पानी पर शुरू कर दे चलना। और बुजुर्ग पतरस जब पानी पर चलते जा रहे थे, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, आगे देखिए। बुजुर्ग पतरस जब पानी पर चलते जा रहे थे और मसीह को देखते भी जा रहे हैं और पानी पर भी चलते जा रहे हैं और मसीह को भी देखते जा रहे हैं। जैसे ही चलते चलते उसने देखा कि पानी गहरा आ गया है, हालात जो है नासास है, अब जो है मेरे बचने की उम्मीद नहीं है,
अब मुझे लग रहा कि मैं मर जाऊंगा। उसने मसीह से नजर हटाई है तो फिर डूबना शुरू हो गया है। सिर्फ मसीह से नजर हटाने की वजह से हालात खराब, मसीह से नजर हटाने की वजह से डूबने की वजह बन गया, मसीह से नजर हटाने की वजह से वो गिर गया, मसीह से नजर हटाने की वजह से वो किसी और जगह पर चला गया, समझ लीजिए। और मसीह ने देखा कि इस शख्स ने मुझसे निगाह हटा ली है। आज का इंसान भी मसीह से निगाह हटा के और तरफ निगाह लगा कर बैठा। वो दुनिया का खालिक और मालिक, मालूद मुकद्दस खुदा की जात का नक्श, खुदा का बेटा यीशु मसीह, उसने देखा कि अब तो मैं डूबता जा रहा हूं। उसने अपनी निगाह यीशु से हटाकर डूबना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो डूब रहा, उसने पुकारा, खुदावन मुझे बचा। आज इंसान पर मुसीबत आ जाए, बजाय कि हम खुदा को पुकारे, हम लोगों को पुकारते हैं, बंदा मेरा हल करेगा, ये बंदा मेरा काम कर देगा। लेकिन वहां उसने क्या काम किया है? खुदावन मुझे बचा, खुदावन मैं डूबता जा रहा हूं। और मसीह ने क्या काम किया? ये नहीं कहा अच्छा हूं, तुम मर्जी की थी, डूब दे तो डूब जा, मर दे तो मर जा, जान छाड़ ना। मसीह ने ये काम किया है, उसने फौरन जाके पानी के अंदर हाथ डाला है। और उसने क्या काम किया है? बुजुर्ग पतरस ने डूबते डूबते उसने सिर्फ ये काम किया है कि पानी में से हाथ को क्या किया है? फिर चुप कर गए। पानी में से हाथ क्या किया है? पानी में से हाथ क्या किया है? हुण पानी ठंडा सी या गर्म है तो नहीं मैंने पता। उसने क्या काम किया है कि पानी में से उसने हाथ बाहर निकाला। और हाथ निकालने से मुराद ये है कि वो अपना हाथ खुदा के बेटे यीशु के हाथ में देना चाहता है। आमीन, आमीन। आपके डूबे हुए मसलों को अगर कोई हल कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। बुजुर्ग पतरस वहीं उसकी किस्सा कहानी खत्म हो जाती अगर वो मसीह को ना पुकारता। उसने मसीह को पुकारा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। और मसीह ने भी, जो कुव्वत रखता है, जो जोर वाला है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, यीशु को देखना शुरू करे, आपको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। उसने देखा पानी के अंदर तो मैं जा ही रहा हूं, मैं मर तो रहा हूं, क्यों ना मैं यीशु मसीह को पुकारूं। अगर मैं यीशु को पुकारूंगा तो यकीनन यही मुझे बचाएगा। और यीशु ने फौरन अपना हाथ बढ़ाया। जब हम यीशु को पुकारते हैं, ये नहीं कि वो अपना हाथ पीछे बढ़ा देता है, पीछे कर देता है, वो अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही आपके जैसे भी मामला है, आप बहुत सारे मामलातों में दब चुके हैं, बहुत सारे हालातों में आप दब चुके हैं, बीमारियों में दब चुके हैं, परेशानियों में दब चुके हैं, हालातों से दब चुके हैं, बीमारियों से तंग आ गए हैं, हालातों से तंग आ गए हैं, यहाँ तक कि खुदकुशी का प्रोग्राम भी बना लिया। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कर्ज की वजह से, दुख की वजह से, तंगी की वजह से शायद आपको कुछ प्रोग्राम ठीक नजर नहीं आ रहा। आप उसमें दिन ब दिन डूबते जा रहे हो, आप दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हो। अगर आपको बचना है, अगर आप मुझसे उसमें से निकलना है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह भी उस पानी पर चल रहे हैं, यीशु मसीह भी उस पानी के ऊपर ही है। यीशु ने कहा कि फौरन यीशु ने क्या काम किया है? देखे कि ये सारे मसलों के अंदर डूबता जा रहा है, डूबती जा रही है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और फौरन उसको बाहर निकाल दिया। आमीन, आमीन, आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आइए अपने सरों को झुकाते हैं।
आज यीशु ने हमें निकाला और वो निकालता रहता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर यीशु मसीह हमारे हाथ को थामता है। यीशु मसीह हमसे हाथ मिलाता है। यीशु मसीह हमसे बगलगीर हो जाता है। वो अपने चूमों से हमें चूमता है। वो हमसे प्यार करता है। वो हमें गले लगा लेता है। आइए दुआ करते हैं चंद में। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। बाहर वाले भी, अंदर वाले भी, जितने भी बैठे हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। आपने देखा होगा कोई दुकान जब बड़ी होती है तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो ऊपर हाथ कर करके बताता है मुझे ये चीज चाहिए। मैंने उस आंटी ने मेरे पापड़ चाहिए, मैंने वह वाली चीज नहीं, ऐ वाली चाहिए। और हाथ उठाने की वजह से उसका बाप देखता रहता है कि इसने हाथ उठाया, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही इसको कौन सी चीज चाहिए। उसका बाप देख रहा होता है, कभी स्लैंटी हल कर देता है, कभी पापड़ा हल कर देता है, हाथ से समझ नहीं आ रही तो हाथ उठाता है। वो दूसरे वाला भी उठा कर कहता है, दोनों हाथ उठाकर ये वाली भी चाहिए, वो वाली भी चाहिए। हाथ उठाने की वजह से उसका बाप क्या काम करता है, कहता है ऐसे नहीं मुझे समझ आती, मैं तुझे अपने हाथ पर ही उठा ले, तू जो कुछ चाहिए ले ले। आमीन। आई जगह कही जाए। आइए, जब हम हाथ उठाते हैं तो हमारा बाप हमें हाथ से उठा लेता है। वो कहता है जो कुछ चाहिए मेरी बेटी, मेरे बेटे ले ले मुझसे। आइए दुआ करते हैं। अपने जिंदा खुदा के आगे अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठा ले। आइए जिंदा आसमान की तरफ हाथ, जिंदा खुदा की तरफ अपने हाथ उठाइए। अपने आसमानी बाप से मांगिए, जो कुछ मांगेंगे आपको मिल जाएगा। खुदा से कुछ लेकर जाइएगा, खुदा से कुछ लेकर जाइएगा। आपका बाप जिंदा है, आपका बाप मुबारक है। लिखे मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, लिखे मैं तुम्हें लावारिस ना छोड़ूंगा, मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है डर मत, डरता क्यों है, डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। वो कहता है खुदावन मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। वो आपको कमी नहीं होने देगा। आइए जिंदा आसमानी बाप की तरफ अपने हाथ उठाइए। खुदा के बेटे यीशु नाम से मांगना, पुकारना शुरू करें। खुदा आपकी हर मुराद पूरी करेगा, खुदा आपकी हर जरूरियात पूरी करेगा। बरकतें आपके लिए हैं, शिफा आपके लिए है, रिहाई आपके लिए है, खुशियाँ आपके लिए है, ताजगी आपके लिए है, आपके लिए सारे बरकत के दरवाजे खुदा बाप खोल दे। अपने हाथ आसमान उसने आपको उठा लिया है, कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे ले ले। उसने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया है, लेकिन उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोला हुआ है। वो हमारी सूरतों को देख रहा है, वो आपको देख रहा है। आपको कोई नहीं देख रहा, पर खुदा आपको देख रहा है। आप पर किसी की निगाह नहीं, पर खुदा की निगाह है। लेकिन उसकी आंखें तमाम रूए जमीन की सैर करती हैं। वो आपको देख रहा है, वो आपसे प्यार करता है। कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ओ मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा, मैं तेरे हालातों से वाकिफ हूँ। लेकिन मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरी तंगी को भी जानता हूँ, तेरी तकलीफ को भी जानता हूँ। ओ शायद हमारे दिल को नहीं कोई जानता, हमारे ख्यालात को नहीं जानता। ओ लिखा वो गुर्दों को जांच लेता है, वो ख्यालात को दूर से समझ जाता है। अपने ख्यालात से अपने खुदा वाकिफ है, वो जिंदा खुदा है। आपके ऊपर जो मुसीबत है वो खुदा के बेटे यीशु नाम से आप चली जाएगी। दुआ करें, आपका बाप आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। आप कहिए डैडी मुझे ये चाहिए, कहिए आए बाप मुझे चाहिए, आए अब्बा मुझे ये चाहिए। और आपका बाप आपकी हर जरूरियात को पूरा करने के लिए जिंदा है। उसके वादे सारे हाँ के साथ है। उसने जब कह दिया कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मत कहिए मैं यतीम हूँ। आपका बाप कहता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। वो आपको यतीम नहीं छोड़ेगा, जिंदा बाप है।
मसीह ने कहा है बाप मैं दरखास्त करता हूं आपके लिए, बाप से वो खुद भी दरखास्त कर रहा है कि इनकी मुरादें पूरी हो जाए, इनकी खुशियां पूरी हो जाए। अपने आसमानी बाप से राब्ते में आ जाइए, अपने आसमानी बाप से राब्ते में आ जाइए। आपका बाप आपके हालात बदलना चाहता है, आपके बाप को जिंदा है, आपका बाप कादर मुतलिक है। कादर मुतलिक का मतलब ये है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो इख्तियार वाला बाप है, वो जिंदा बाप है। ओह थैंक यू जी, हालेलुया। सब दुआ करें, हालेलुया। हाथों को आसमान की तरफ उठा, इन हाथों में खुदावंद बरकत देना चाहता है। जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो बाबरकत हो जाए, जिस चीज पर तू हाथ लगाएगा वो बाबरकत हो जाए। हालेलुया। जिसकी तरफ तू हाथ बढ़ाएगा वो शिफा पाए। इन हाथों में खुदा ने ब्लेसिंग रखी। आइए हाथ खुदा ने यीशु की तरफ बढ़ा दीजिए। आइए हाथ यहोवा खुदा के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाता है। हालेलुया। कहे मेरे हाथों को पकड़ ले खुदा, खुदा मेरे हाथों में तेरे हाथ हो खुदा। हालेलुया तेरा, 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 हालेलुया तेरा। आए बाएं वाले भी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदा के हाथ भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप मुसीबतों से निकलने वाले हैं, आप बीमारियों से निकलने वाले हैं, आप दुख और रोगों से निकलने वाले हैं। खुदा गुनाहों से निकालना चाहता। हाथ बढ़ाइए आसमान की तरफ। कोई और हाथ पकड़े ना पकड़े, हमारा यीशु पकड़ता है। वो मैं छुड़ाता भी है, मैं बचाता भी है, हमारी फिक्र भी करता है। आए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दीजिए। हालेलुया। मैंने कहा अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दीजिए, बुलंद कीजिए हाथों को। ये हाथ खुदावंद ने बनाए हैं और ये हाथ खुदा की मदद सराई के लिए, ये हाथ खुदा की खिदमत के लिए, ये हाथ उसकी तमजीद के लिए, ये हाथ तालियां बजाने के लिए, ये हाथ उसके जलाल का सबब बने, ये हाथ दुआ के अंदर आसमान की तरफ उठने वाले, क्योंकि ढीले हाथों से और सुस्त घुटनों से खुदावंद को नफरत है। हालेलुया। हाथों को लहरा कर दुआ कीजिए। यीशु ने आपके हाथ थाम लिए, आप भी यीशु के हाथ थाम लिए। वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया तेरा, हालेलुया तेरा, हालेलुया तेरा। आए 2 मिनट के लिए और सब दुआ करें खुदा। हालेलुया। कहे मेरे हाथों को पकड़ ले खुदा, तेरा सहारा मुझे चाहिए। तेरे बगैर मैं गिर जाता, तेरे बगैर मैं पीछे हो जाता, तेरे बगैर मैं डूब जाता। खुदावंद तो मुझे गहरे पानियों से निकालता है। आए बड़े ईमान के साथ दुआ कीजिए। खुदावंद आपको निकालेगा, खुदावंद आपको रिहाई देगा। अगर कोई चीज छूट नहीं रही तो आए खुदावंद को हाथ पकड़ा, वो आपको बाहर निकाल देगा, आपको उस गंदे पानी से बाहर निकाल देगा। हालेलुया तेरा, हालेलुया तेरा। जो काम इंसान नहीं कर सकता वो खुदा करने की कुदरत है। हालेलुया तेरा। आए ऑनेस्टी मांगे, ऑनेस्टी मांगे अपने। हालेलुया तेरा, हालेलुया। खुदा ने कहा
विश्वास बता तुरिया जा खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, हाथों को उठाकर तूफान विच आवांगा तेनू मैं बचावांगा। कहता है तूफान विच आवांगा तेनू मैं बचावांगा। तू दूर न जा विश्वास बता खुदा ने कहा। क्या कहा है कि मैं तेरे नाल नाल हां, 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 दूर न जा पास आ खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल सुना तालियों में कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, सब कहिए मैं तेरे नाल नाल हां, कि 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 मैं तेरे नाल नाल हां। फील करें कि हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ है। फील करें आपके साथ है वो, आपके साथ है वो, आपके साथ है वो, आपके साथ है वो, बल्कि आपके अंदर है वो, आपके अंदर है वो, आपके अंदर है वो। कहीं मेरे अंदर है, 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 मेरे अंदर है कि मैं तेरे नाल नाल हां, कि मैं तेरे नाल नाल हां, विश्वास बता तुरिया जा खुदा ने कहा। तेरे नाल नाल हां, कि मैं 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 तेरे नाल नाल हां। हालेलुया। यहोवा खुदा हमारे साथ है, उसका पाक रूह हमारे साथ है। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। और खुदावंद का हाथ हमेशा हम पर होता है। याद रखें, अगर उसका हाथ ना हो तो हम सुबह नहीं देख सकते। ये उसका फजल और उसका हाथ है जो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें बुराइयों से, आजमाइशों से, बीमारियों से निकालता है। और यीशु के नाम में हम हुक्म देते हैं कि हर तरह की बीमारियां चली जाए, हर तरह के रोग चले जाए, हर तरह के दुख जिंदगियों से चले जाए, हर तरह की मायूसियां यीशु नाम से चली जाए, हर तरह के शैतान के मंसूबे
जो हमारी जिंदगी के खिलाफ फेल हो जाए, आए हुक्म दे के फेल हो जाए, आए हुक्म दे के फेल हो जाए। हालेलुया हालेलुया। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। हालेलुया। हाथों को उठा कर ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, बीमारियां कभी कभी, मुश्किलात कभी कभी हमें ऐसे दुखों में ले जाती है कि हम समझते हैं कि हमारा कोई सहारा नहीं, हमें कोई पूछता नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं। लेकिन याद रखें, जो रोगी यीशु के पास आ जाता है वो शिफा पा जाता है। हालेलुया हालेलुया। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। ओ जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। ते फसला देना लबे फसला देना, तेरी झोली भरी हाथों को उठाकर कहे कि तू मेरा यहोवा यरी है, तू मेरा यहोवा यरी है, तू मेरा यहोवा यरी तू है, मेरा यहोवा यरी है, तू मेरा यहोवा यरी है। तू मेरा यहोवा यरी है। इसीलिए इसीलिए मुझे कमी ना हो, मुझे कमी ना होगी। तू मेरा यहोवा यरी तू है, मेरा यहोवा तू यरी है, मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं। इसीलिए मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। मेरा फखर, मेरा फकर, मेरा भरोसा, मेरा मेरा तवक्कल यहोवा यरी है। यहोवा यरी है। खुदा यीशु के नाम से, खुदावन यीशु के नाम से। आमीन। कहें आमीन। आए तशरीफ रखें। हालेलुया। आए अपने प्रभु खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
परमेश्वर हमारे साथ है। जोरदार ताली। कलाम की किसी से बरकत है। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। खुदा के तारीफ करें। आज गीत गाएंगे, इसी के दौरान अपने हदिये नजराने हम खुदा उनके सूर्य में पेश करेंगे। जमायत में से बताए कि कौन सा गीत आज गाया जाए। हल्ले मुश्किल यसू तेरा नाम सबसे मुश्किल। आप तारीफ करने के लिए तैयार हैं? केड़ा केड़ा तैयार है? पहुंच तो असं तैयार होकर ही आए हैं। सारे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन हमने वर्शिप के लिए अपने आप को क्या करना है? वो जिस नाम में मिले जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में मिले हर खुशी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु है वो नाम जिस नाम से शैतान डरे, यीशु है वो कौन सा नाम है? आए उस नाम के आगे अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं। वही नाम है, सब नामों से आला नाम है, यीशु मसीह नासरी नाम। हालेलुया। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ज़बूर 91। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस जमायत के लिए, इस कलीसिया के लिए, जिन्होंने मिलकर आज तेरी वर्शिप की, तेरी तारीफ की, तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से हम यूं ही कलीसिया तुझ में पढ़ते चले, हम 2 या 3 ना हो बल्कि हम एक होकर तेरी तारीफ करें। और इसी तरह खुदा रूह और सच्चाई से तेरी इबादत करते हैं। हमारा ईमान है कि तू जल्द आने वाला है और तू अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाने वाला है। ये दुल्हन दिन ब दिन तैयारी करने वाली होगी और तेरे जलाल का सबब ठहरने वाली है। सदी नजदाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे लोगों ने जो तेरे दिए में से लुटाया है, इसके बाद खुदाम ने बड़ी बरकत देना और कभी भी इनके घरों में किसी चीज की कमी ना आए। हम दुआ करते हैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम तक जितनी भी दरखास्तें आई हैं, हम उन तमाम के लिए दुआ करते हैं कि उनकी बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से चली जाएं। शिफा आपके बेटे यीशु के खून में पाई जाती है और तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे कोड़े खाने से हमें रिहाई मिली है। आसमानी बाप, हाजिर जमायत में अगर कोई बीमार कमजोर है, मौसमी बुखार है, नजला जुकाम है, कोई भी बीमारी है, हम हुक्म देते हैं कि हर तरह की बीमारियां चली जाए बीमारियां बाबा चली जाइए। हमारी सरहदों से, हमारे इलाकों से, हमारी कलीसियाओं से यीशु के नाम से चली जाए। शुक्रगुजारी की मिठाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम जिस घर से आई है हम उनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, उन्हें और ब्लेस करना, कायसीर हो और तेरी जलाल के लिए अपने आप को खर्च और इस्तेमाल करने वाले हों। तेरी टीम के लिए, क्वायर के लिए, सारे इंतजामिया के लिए, क्वायर लीडर्स के लिए, साउंड सिस्टम के लिए, सारी टीम के लिए, कलाम सुनाने वाले बंदा के लिए, खुदा हम सब के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। हम तुझ में यूं ही बढ़ते चले जाएं। आने वाले दिनों में जितने प्रोग्राम्स हैं, मीटिंग्स हैं, उन तमाम को खुदा हम तेरे खून में छुपा के हमें छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी अनॉइंटिंग के लिए,
आज की दी हुई बरकत के लिए, ये मसा, ये हजूरी, ये अनॉइंटिंग पूरा दिन हमारे साथ रहे। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। जो कुछ मांगा है हमने बड़े ईमान से पाया है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ने सिखाया, तेरा नाम पाक होना चाहिए और अब खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, मुल्क इस्राइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ, इन तमाम घरानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से सब कहे आमीन, मिलकर कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो खुदा ने आज हमें छुआ है और हमें बरकत दी। हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया, हालेलुया। हाथ किधे से इस्तेमाल करने, आमीन। कोई गवाही देना चाहता है तो वो सामने आकर यीशु की गवाही दे सकता है। खुदा ने जो भी आपकी जिंदगी में काम किया है। और ये मिठाई किसके घर से आई है? फिर गवाही भी आनी चाहिए। मिठाई आई है तो फिर गवाही भी आनी चाहिए। खोले। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे भाई की शादी को ना 14-15 साल हो गए थे, तो औलाद नहीं थी। तो हम सब ना एक दिन बैठ के दुआ कर रहे थे, तो फसीब को जैसे ना रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ तो इसने दुआ की, तो इसने बताया कि खुदावंद उनको ना अगले साल औलाद देगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उनको औलाद जैसी बरकत दे दी। बड़ी गवाही है भाई, तालियां कम है। खुदा ईमानदारों के दरमियान मौजूद करता है। की करते हैं यीशु, छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े की करते हैं। इसी में सब बहन भाई को सलाम। मेरी कोई कुछ इस तरह से है कि मैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि मेरी बहन बीमार थी तो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब उसकी छुट्टी हो चुकी है। 3 दिन हो गए घर पे आ चुकी है। तो खुदावंद का शुक्र है, वो अपने पाँव पे खड़ी भी हो रही है, खा पी रही है, बिल्कुल ठीक है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ क्योंकि मैंने लगातार यहाँ से भी दुआ करवाई, खुद भी की, और खुदावंद ने मेरी बहन को ज़िंदगी दी है क्योंकि डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था कि इनकी टांग को जख्म लग चुका है, ये शुगर की मरीज़ है, ये मर भी सकती है और जी भी सकती है, 50% चांस है। लेकिन मेरे खुदा ने 100% चांस देकर उसको ज़िंदगी दी है और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ यीशु के नाम से। मैं इसी तरह ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो भी कोई बीमार है या कुछ है या परेशानी में है तो मैं कहती हूँ खुदावन से रूह में दुआ करो, रो रो के दुआ करो। जब दुआ करो तो खुदावन से ये कहो कि तू ही है इस वक्त और हमारे दरमियान में कोई नहीं, और कोई नहीं हमें बचा सकता, कोई नहीं आ सकता, ना रुपया पैसा ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आ सकता। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 6 साल पहले मेरी बड़ी बहन भी इस तरह सीरियस हुई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और ये बस इसको घर ले जाओ। उन्होंने 1 हफ्ता हॉस्पिटल रखा, बोला कि यहाँ पे आप लोग का पैसा बना, इसको घर ले जाओ, जाके हिम्मत करो। तो उसके बच्चों ने कहा कि हम किडनी देते हैं दोनों बहन भाई, तो हमारी माँ बच जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, जो भी आप जाके घर पे इसकी हिम्मत करो। तो फिर मेरी बहन का वहाँ से पंजाब से फ़ोन आया, तो यहाँ से हम अम्मी को लेके दोनों बहनें पंजाब चली गई। तो हम यहाँ से अहद करके गए कि नहीं हमारी बहन को कुछ नहीं हो सकता, हम इसको लेके लाहौर जाएंगे एज ए चैलेंज। हम लोग वहाँ पे लेके गए अपनी बहन को पास्टर अनवर फजल के पास। वहाँ गए, वहाँ यीशु मौजूद था। तो हमारा ईमान था कि ये मेरी बहन कभी भी नहीं मर सकती, ये जिंदा रहेगी और खुदा ने इसको जिंदा करना है। तो वहाँ गए, उसको जाकर वहाँ दुआ करवाई, खुदा से रो रो के दुआ की। और फिर पास्टर ने कहा कि आप जाके कल ही इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, आपकी बहन की किडनी दोनों सही हैं, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब हम वापस से आकुड़ गए तो जाके वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर कहते हैं ये वही हालत है जो कोई और है।
तो मेरी बहन ने कहा डॉक्टर मैं ही हूँ। तो कहता है नहीं, ये तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्या सही हो तुम वही हो या कोई और हो? तो मेरी बहन ने कहा मैं हूँ, मुझे यीशु ने शफा दी और मैं ठीक हूँ। हालेलुया। यीशु ऐसे काम करता है कि डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ओ ये या कोई और है, उन्होंने की पता कि यीशु बड़े बड़े, लेकिन वो भी ईमान लेकर आते हैं वाकई इन्हों का जरा यीशु है ना बड़े बड़े काम करता है। आमीन, हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहता है जिसकी जिंदगी में खुदा ने कोई भी काम किया है? आते रहे जब तक एक दूसरे से मिले और कहें यीशु आपसे प्यार करता है।